होगा, ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना। जनपद मुजफ्फरनगर में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हो रही प्राइवेट हॉस्पिटलों में मृत्यु को लेकर मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों मेडिकल स्टोर स्वामियों एवं व्यापारियों ने फर्जी डॉक्टर एवं अस्पतालों के विरोध मोर्चा खोलते हुए जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग की है कि जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित हॉस्पिटल में हो रही मृत्यु को संज्ञान में लेते हुए अवैध संचालित हॉस्पिटल सेंटरों की जनहित में मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए। इन झोला छाप डॉक्टरों से गर्भवती महिलाओं की जान को बचाया जाए। बिना डिग्री धारक झोला छाप डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं और अधिकांश इन अनट्रेन्ड झोला छाप डॉक्टरों द्वारा गलत ऑपरेशन करके इन गर्भवती महिलाओं को मौत की नींद सुला दिया जाता है और परिजन हंगामा करते रह जाते हैं। इन हॉस्पिटलों की मानक तो बहुत दूर की बात है, इनमें डिग्री धारक डॉक्टर भी नहीं बैठते। इन झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा गलत ऑपरेशन किए जा रहे हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। इन सभी मामलों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इन सभी मामलों की मजिस्ट्रियल जांच अवश्य कराई जाए, तभी इन झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा मृत्यु का सिलसिला बंद होगा। कुछ ही दिनों में जनपद मुजफ्फरनगर के कई क्षेत्रों में कई मौतें हुई है और इन अवैध अस्पतालों की चांदी कट रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना, शाहपुर, मीरापुर, पुरकाजी शहरी क्षेत्र व मोरना क्षेत्र में स्थित सेंटरों पर मरीज के परिजनों का मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ, जिसमें ऑपरेशन को लेकर विवाद करते हुए जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की गई। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिन बच्चों के सर से मां का साया छिन गया है, ऐसे अपराधियों को भी दंड मिलना आवश्यक चाहिए, जिससे उन मासूम बच्चों के जीवन में अंधेरा न रहे। मां के जाने से बच्चों का भविष्य दर दर भटकने को मजबूर हो जाता है। इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि इन झोला छाप डॉक्टरों के चिरफाड़ और उनकी लापरवाही से होने वाले दुखद हादसों की मजिस्ट्रियल जांच कर निजात दिलाने की कृपा की जाए। नारेबाजी भी करी और महिला का जो ऑपरेशन करना किया गया था वो डॉक्टर कह रहा है कि मैं MBBS डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया गया, जबकि ऐसा नहीं था। अगर आप उसके CCTV फुटेज की देख लें तो पता चल जाएगा कि कौन वहां पर था। जब इसमें हॉस्पिटलों की मजिस्ट्रेट जांच होना आपको जब कराएंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी 15 जुलाई 2024 को एक पत्र जारी किया था, परंतु महोदय मैं आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जितने भी CSC PSC के अधिकारी हैं, वो सुनते नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कैसे ही हम इसको लिपापोती करें। कितनी ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतें डाल दी गई, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, सिर्फ और सिर्फ लिपापोती। इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, सारा बता दूंगा। सारे मैंने जितने भी पत्र हैं समझ गंभीर मसला है, स्वास्थ्य जनमानस से स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है। गरीब लोग सस्ते इलाज के लिए उन लोगों के पास जाते हैं, लेकिन उनके साथ उल्टा। इसलिए हम आपसे बिना निवेदन करेंगे कि इन फर्जी हॉस्पिटल और बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई अवश्य कराएगा और जो जिन हॉस्पिटलों में छापेमारी की गई है 2022-2023 की तबाही एक्सपायर मिली, उनका जमीन क्या करने के पुनः जांच कराकर मुकदमा कायम कराएंगे। मुख्यमंत्री जी, इन अवैध संचालित हॉस्पिटलों में अनट्रेन्ड डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जिन हॉस्पिटलों के बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में MBBS और MS डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं, एवं स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के दौरान 2-2 साल की एक्सपायर दवाइयां पकड़ी गई हैं, जो मरीज को दी जा रही थी। अगर आप उनके CCTV फुटेज की जांच करा ले तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हॉस्पिटलों के मानक तो बहुत दूर, इनके पास तो डिग्री धारक डॉक्टर भी नहीं बैठे हैं। इन झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन हो रहे हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि जो एनेस्थीसिया बेहोशी का डॉक्टर होता है उसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। इनकी भी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, अभी इन झोला छाप डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन से मौत का सिलसिला बंद हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिना सोचे समझे ही दे देते हैं नशीली बेहोशी की दवा, जो जिसकी कोई दवा की मात्रा होती है ना तो वो पता होता है, ना ही उनकी डोज का अनुपात होता है। ये कैसे सुधार होगा? इन अवैध अस्पतालों में आपको अंकुश लगाना होगा। आप ही साथ ये भी कहना चाहेंगे महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ ज्ञापन हम आज दे रहे हैं, आप जिलाधिकारी के माध्यम के द्वारा हम चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी ये दरखास्त पहुंचे। विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आम जनता को इन झोला छाप के चीर फाड़ और जबरन मौत से अवैध संचालित हॉस्पिटलों, पैथोलॉजी लॉ
लैब, अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों, मेडिकल स्टोरों की कराई जाने वाली मजिस्ट्रेट जांच के विषय में है। स्वास्थ्य विभाग की आशाएं और एम्बुलेंस चालक ले जाते हैं अवैध संचालित हॉस्पिटलों में गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं को, क्योंकि उनका मोटा कमीशन बंधा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुजफ्फरनगर जनपद में संचालित हॉस्पिटलों में हो रही मौतों को संज्ञान में लेते हुए अवैध संचालित हॉस्पिटल सेंटरों की जनहित में मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। इन झोलाछाप डॉक्टरों से गर्भवती महिलाओं की जान को बचा लीजिए। बिना डिग्री धारक झोलाछाप डॉक्टर ऑपरेशन किए जा रहे हैं और अधिकांश इन अनट्रेन्ड झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा गलत ऑपरेशन करके इन गर्भवती महिलाओं को मौत की नींद सुला दिया जाता है और परिजन हंगामा करते हैं। महोदय, सीएमओ साहब और हमारे संरक्षक सीएमओ साहब से तो सीएमओ साहब कह रहे हैं कि आप ब्रिटेन में अभी 15 दिन पहले मैंने सीएमओ साहब को फोन किया, फोन करने के बाद नहीं तो हमसे टकराना होगा। महोदय, आज हम आपको मस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वास्थ्यवान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नहीं तो हमसे टकराना होगा। हमारी दवाई अपना ही बिकने देंगे, कोई मेडिकल स्टोर नहीं चलने देंगे, बिना होश में आओ, आम जनमानस की हानि नहीं होने देंगे। झोलाछाप डॉक्टर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर बंद करो, बंद करो। कमिस्ट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमिस्ट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नकली दवा स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनमर्जी से बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। मनमर्जी से बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। दंगा मस्ती नहीं होगी। जिंदाबाद। कमिस्ट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमिस्ट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फर्जी झोलाछाप डॉक्टर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। फर्जी झोलाछाप डॉक्टर नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता त्यागी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, हमारे आदरणीय सम्मानित डीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब, इतनी पावर परमात्मा ने उन्हें इतना अच्छा ओहदा और एक पावर दी है पूरे ज़िले के लिए। आखिर क्या कारण है कि ये राक्षस लोग इनसे डरते नहीं हैं? क्या इनकी पावर कम है? तो मैं यही चाहूँगी कि ये जो 2 दिन के बाद फिर हॉस्पिटल खुलते हैं और फिर बच्चों का हत्याएं होती हैं जो जन्म भी नहीं ले पाया, तो इसके लिए ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि पता चला कि आज रोक लगी और 2 महीने बाद फिर खुल गई। तो मेरी यही प्रार्थना है कि इसको ख़त्म किया जाए, इतनी सख्त कार्रवाई हो कि इसे ख़त्म ही कर दिया जाए, ये चीज़ें दोबारा ना हों, हत्याएं ना हों। ठीक है भाई चौहान साहब, अभी ज्ञापन दिया गया है आपके एसोसिएशन की तरफ से और कुछ अन्य लोग भी इसमें शामिल थे, क्या मांग है आपकी और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? ज़िले में काफ़ी टाइम से हम कुछ संस्थाओं द्वारा हमारे से मांग की गई थी कि ज़िले में फर्जी हॉस्पिटल और फर्जी मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, इन पे आप क्या कार्रवाई करा रहे हैं। तो हमने सीएमओ साहब को पत्र लिखा, कपिल देव जी को भी पत्र लिखा। उन्होंने सीएमओ साहब ने निर्देशित किया था समस्त जनपद के सीएससी और पीएससी प्रभारियों को। 1 महीना हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ठोस कार्रवाई हुई है। मजबूरन सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, हिंदू संगठन, एडवोकेट्स, स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर्स सभी आज इस मुहिम में शामिल हैं और हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसमें ठोस कोई कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। 2-2 साल पुरानी एक्सपायरी दवाएं मिल रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट साहब से वार्ता हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि 10 दिन के अंदर अंदर हम आपको जवाब देंगे कि क्या किस तरीके से कार्रवाई कराई जाए। इसके क्या कारण है कि हॉस्पिटल पे सील लगती है और अगले दिन ही खुल जाती है? ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं सीएम साहब से जानकारी लेके कि किस कारण से खुलती है, क्या प्रोसीजर है, उसको भी हम अवगत कराएंगे आपको। ठीक है सर, आज केमिस्ट एसोसिएशन के लोग आए थे, किस तरह की मांग है और किस तरह का? देखिए, ये केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन मुजफ्फरनगर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि साहब जो शहर में अवैध संचालित हॉस्पिटल है, अवैध का तात्पर्य है कि अगर कोई MBBS डॉक्टर है और वो MD लिखा हुआ है, या जो MBBS नहीं है वो भी MBBS बोर्ड पे लिख के जो है गुमराह कर रहे हैं, इस तरह के हॉस्पिटल जो है अवैध रूप से संचालित, उनको बंद किया जाए। इसके अतिरिक्त जो
अल्ट्रासाउंड है, पैथोलॉजी है, और जिनमें कुछ घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं अस्पतालों में, इनको बंद कराया जाए। तो इस क्रम में जो है इन्होंने ज्ञापन दिया था। सर, पिछले कुछ दिनों में लगातार जो महिला हॉस्पिटल जी जाके उसकी रोकथाम के लिए किस तरह की कार्रवाई की? देखिए, अभी जो ज्ञापन दिया गया और पिछली घटनाएं हैं, निश्चित रूप से इसमें जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, और आगे की जो कार्य योजना होगी वो निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ अवैध हॉस्पिटल वास्तविक में अवैध हैं उनको निश्चित रूप से बंद करके सीज किया जाएगा। पहले भी कुछ अवैध हॉस्पिटल को सीज किया गया था, लेकिन जी। दोबारा से ये शुरू हो गए। अच्छा, ये आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है। मैं देखूंगा कि कौन से जो हॉस्पिटल हैं उनको सीज करके दोबारा खोला गया। क्या कारण है सर? कार्रवाई होती है लेकिन एक हफ्ते के भीतर दोबारा शुरू होती है। जो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि कौन से हॉस्पिटल है, मैं देखूंगा इनको, और अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी।